हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल तनु क्लासेस .com में। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों इस चैप्टर का हमने सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़ाया, कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। तभी दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखेंगे, पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ पूरा चैप्टर को, तो दोस्तों आपका ये पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। जितना भी मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ दोस्तों, आपका 70 से 80% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको रट्टू जैसा पढ़ाई हो जाएगा, फिर आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले थ्योरी को देखिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। वैसे अगर आप कहीं पे ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं तो फिर आप आराम से टेस्ट के जैसा दे सकते हैं। आपको जिसका भी आंसर आए, जो भी क्वेश्चन का आंसर आए, तुरंत आप आंसर दे देंगे कमेंट में। इससे दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप कितना पानी में है, आपको कितना आता है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी 12th क्लास का चैप्टर 2 का। जी हाँ दोस्तों, चैप्टर 2 जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, जिसमें हम लोग पढ़े थे वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। उसी का हम लोग वीवीआई, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव करेंगे, वीडियो अगर छोटी बन जाएगी तो फिर सब्जेक्टिव को करेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर करेंगे, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को करेंगे। अगर आपको टेस्ट देना हो, क्योंकि आपको मालूम है टेस्ट देना जरूरी है, कोई भी एग्जाम का तैयारी करने से पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। तनु क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम पर या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? आपको यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार और व्यवसाय। हम लोग प्रवास के बारे में पढ़े थे, यानी कि लोग एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह क्यों जाते हैं, ठीक है। तो वही आपको यहाँ पर प्रवास है। तो बताइए तो कौन सा है निम्न में से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो वैसे तो बहुत ज्यादा रीजन है, लेकिन यहाँ पर काम और रोजगार है, ठीक है। लोगों को जहां पर रोजगार मिलेगा, जहां पर काम मिलेगा, जहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी होगी, वहीं पे लोग जाना पसंद करेंगे, प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है, घर में बैठे तो कोई नहीं रहेगा, ठीक है। तो जहां पर मिलेगा लोग वहीं पे जाना चाहता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा भारत में पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वो काम और रोजगार है। वैसे व्यवसाय भी, शिक्षा भी, विवाह भी है, लेकिन ये प्रमुख है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? बताइए। दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो दोस्तों बताइए निम्न में से कौन सा क्षेत्र सघन है? सघन मतलब समझ रहे ना, एक होता है विरल, एक होता है सघन। आप लोग 10th क्लास में फिजिक्स में पढ़े होंगे विरल माध्यम और सघन माध्यम। तो विरल मतलब थोड़ा दूर दूर और सघन मतलब घना। तो बताइए तो सघन जनसंख्या वाला कौन सा है यहाँ पर स्थान, कौन सा क्षेत्र है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग तुरंत आंसर देंगे जिसको भी आता हो, ठीक है। इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, दक्षिण पूर्व एशिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। तो निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्व एशिया जो है वो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब बताइए दर किसको कहते हैं? जहां पर परसेंटेज लग जाता है वहां पर उसको दर कहते हैं, ठीक है। प्रतिशत, दर मतलब एक प्रकार का प्रतिशत, जहां पर भी प्रतिशत लग जाए तो उसको हम लोग दर कहते हैं। तो बताइए तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज्यादा कहां पर है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। मैं इसको आपको डिटेल में भी बताया था कि 60, जैसे टोटल कंट्री है 196, ठीक है, 196 कंट्री है। तो यहाँ पर 100% पीपुल है 196 कंट्री में। कंट्री तो ज्यादा है लेकिन 196 हम लोग गिनते हैं, तो 196 यानी कि 196 कंट्री में टोटल, 196 देश में टोटल 100% पीपुल। लेकिन दोस्तों मेजोरिटी जो पीपुल है मात्र 6 देश में 60% है, ठीक है। नहीं सॉरी, 10 देश में जो है 60% है, 60% ऑफ पॉपुलेशन। अच्छे से समझिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थ्योरी भी बताया था, यहाँ पर भी बताता हूँ। ये टोटल 10 देश है, 10 देश में आपका कितना परसेंट? 60% पॉपुलेशन, 60% आबादी। और वहीं पे बच गया 186, तो 186 देश में आपका हो गया 40% आबादी, ठीक है। तो आप सोचिए यहाँ पर 10 देश में 60% आदमी आ जाता है और 186 देश में मात्र 40% आदमी आता है। तो सबसे ज्यादा घना क्या हुआ? 10 देश हुआ। तो 10 देश में भी 6 देश जो है वो एशिया से है। 6 देश जो है वो 10 देश में, वो जो 10 देश में सबसे ज्यादा आबादी आता है 60%, वो 10 देश में 6 देश जो है वो सिर्फ एशिया में ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? एशिया में, बी, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। तो थर्ड का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर पता नहीं क्यों ए दिया हुआ है, आप लोग जरूर ये कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इंडिया और अमेरिका वो जो है, मतलब कि आप जानते हैं इंडिया और चाइना जो है वो एशिया कंट्री में ही, और यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। सॉरी, यहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है, जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो अफ्रीका में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, किसी को अगर आंसर आता हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन है, क्योंकि वृद्धि दर है और यहाँ पर एक जनसंख्या घनत्व है, तो ये दोनों चीज अलग अलग चीज है। लेकिन वृद्धि दर जो है वो अफ्रीका में है और जनसंख्या घनत्व जो है वो एशिया में है।
ये आंसर हो सकता है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। किसी को भी आता हो कमेंट में जरूर ये कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? बताइए। तो यमन, डेनमार्क, स्पेन, रूस। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका यमन, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश जो है वो यमन है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो अफ्रीका ही होगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, मुझे अभी ध्यान आ गया, सॉरी कहाँ गया, एक सेकंड। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अफ्रीका ही होगा, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक होता है अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन ए। और घनत्व तो पूछ लेता तो वो फिर एशिया में होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 5 को, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बताइए। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर जलवायु? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका स्थलाकृति, यानी कि ऑप्शन ए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, डिफेक्ट करने वाला, ठीक है, वो सबसे बड़ा जो कारक है स्थलाकृति है, इसी का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? बताइए कौन सा वर्ष है जहां पर मानव जनसंख्या जो है वो 6 अरब हुआ था? 1750, 1975, 1830 या फिर 1999? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका 1999, ठीक है। 1999 ईस्वी में जो है सबसे, यानी कि 6 अरब जनसंख्या हो गई थी, सबसे ज्यादा नहीं, 6 अरब, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्न में से कौन सा देश है जहां पर बढ़ने के बदले घटती जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है लाटविया, यानी कि ऑप्शन सी। लाटविया जो कंट्री है, वो देश है, वहां पर जनसंख्या बढ़ने और भी घट रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? बताइए। तो किस देश की जनसंख्या जो है निम्न में से, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पर भारत और चीन ऑप्शन नहीं दिया, यहाँ पर ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और सारा अमेरिका, यानी कि यूएसए, मतलब अमेरिका के बारे में दिया है, ठीक है। साउथ यहाँ पर आर है ना, सॉरी। तो बताइए निम्न में से कौन सा देश में जनसंख्या सबसे अधिक है? चीन और भारत रहता तो चलो चीन, या फिर भारत रहता तो भारत, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोवियत, ये क्या है, सोवियत अमेरिका है ना, ठीक है। तो अमेरिका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप करने वाला थोड़ा गलत कर दिया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? मार्शल ने, अमर्त्य सेन ने, नोएस्टीन ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जनांकीय संक्रमण जो है वो सिद्धांत किसने दिया था? इसी सिद्धांत से दोस्तों हम लोग क्या पता लगाते हैं, मैं आपको बताया भी था, इसी सिद्धांत से हम लोग फ्यूचर पता लगा सकते हैं कि जनसंख्या के साथ आगे क्या होने वाला है। और इसी सिद्धांत के अंतर्गत, इसी सिद्धांत के अंदर आता है कि आदमी को, जो कम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, उसको शिक्षित करना, ताकि जनसंख्या पर कंट्रोल हो, ठीक है। यह सिद्धांत के अंतर्गत ये सारा चीज आता है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसे कहते हैं, ठीक है। तो बताइए तो ये किसने दिया था? ये मैं आपको वहां पर बताया था कि ये क्वेश्चन आने वाला है। इसका जो राइट आंसर है वो है नोएस्टीन, यानी कि ऑप्शन सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? बताइए। तो प्रवास तो है ही, जन्म है ही, मृत्यु भी है ही, तो आवास राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बी, आवास, ठीक है। क्योंकि प्रवास लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इसमें भी जनसंख्या परिवर्तन होता है, मरते हैं उसमें भी होता है, जन्म लेते हैं उसमें भी होता है, यानी कि आवास में सिर्फ नहीं होता। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना नहीं है, बहुत कोई क्या करता है जल्दी में पढ़ देता है और खुद से कुछ आंसर लगा देता है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, नहीं है, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है आवास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? बताइए। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, भू निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, या फिर गंदी बस्तियों के लिए? तुरंत आंसर देंगे आप लोग कमेंट करके, जिसको भी आता हो। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रवास के लिए, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष मैं आपको बताया भी था, प्रतिकर्ष और अपकर्ष का डेफिनेशन भी आपको दिया था। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो प्लीज जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देखिए। ये सारा चीज क्वेश्चन पूछता भी है, प्रतिकर्ष किसे कहते हैं, अपकर्ष किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका प्रवास के लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो है वो किसका कारक उत्तरदायी किसके लिए है? प्रवास के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? ठीक है, अपकर्ष कारक नहीं है। बताइए। रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व स्थायित्व, अनुकूल जलवायु। तो बताइए निम्न में से कौन नहीं है? यहाँ पर फिर से नहीं है दिया है, ठीक है। इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका रहन सहन की निम्न दशाएं। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है अपकर्ष में जो है, अपकर्ष में क्या था? रहन सहन की अच्छी दिशाएं। अपकर्ष में जो है रहन सहन की अच्छी दिशाएं आता है।
अपकर्ष में आपका आता है शांति एवं स्थायित्व, अपकर्ष में आता है अनुकूल जलवायु, वहीं पे आपका अगर आ जाएगा प्रतिकर्ष, तो प्रतिकर्ष में आ जाता है रहन सहन की निम्न दशाएं। मैं आपको थ्योरी वाला चैप्टर में फुल इसको बताया हूं, अच्छे से समझाया हूं, लेकिन यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन ए जो है वो प्रतिकर्ष के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा वो अपकर्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाता है, फिर आपको थ्योरी कंप्लीट कराई जाती है, फिर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा, सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, पूरा सिलेबस की तैयारी कराई जाएगी। ये क्वेश्चन को आप जरूर नोट कीजिए कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट लेके रखिए, बाद में जरूर नोट कीजिए, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाइएगा उस समय देख करके रिवीजन करके तुरंत निकल जाइएगा। ठीक है, पीडीएफ देंगे आपको, लेकिन अपना खुद का नोट ज्यादा पढ़ने में मजा आता है, इसलिए प्लीज आप लोग खुद अपने से जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? बताइए तो, सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी या फिर दक्षिणी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी। तो सऊदी अरब में जो है पश्चिम दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी होता है, सघन आबादी होता है, प्राचीन काल से बहुत पुराने से आते होते आ रहा है, मतलब कि घनी आबादी बहुत पहले से है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो यहाँ आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देश दोनों, भारत क्या है विकासशील देश है और अमेरिका क्या है विकसित देश है। ठीक है, 10 क्लास में लोग ये सब चीज को पढ़ चुके हैं, तो बताइए इनमें से विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर था कौन सा ईयर में? 1950, 70, 2000 या फिर 2007 में? दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1970। जी हाँ दोस्तों, 1970 ईस्वी में जो है विकसित और विकासशील देश में नगरीय जनसंख्या, ध्यान दीजिएगा नगरीय भी आ सकता है शहरीय भी आ सकता है, दोनों एक ही चीज होता है, तो नगरीय जनसंख्या या फिर शहरीय जनसंख्या लगभग बराबर था 1970 के दशक में। ठीक है, अब देखिए 1970 वर्ष में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य नहीं है? फिर से यहाँ पर नहीं को ध्यान दीजिएगा, तो बताइए तो निम्न में से कौन एक तथ्य नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, या फिर विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़े जाते हैं, या फिर 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, या फिर जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। देखिए क्वेश्चन को बहुत घुमाया गया है, बट आंसर जो आपका 15 का होगा वो हो जाएगा आपका डी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 500 वर्षों में मानव जनसंख्या सही में 10 गुना से अधिक बढ़ा है, विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ते हैं, यानी कि प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग इंक्रीज करते हैं मरने के बाद, सब कुछ होने के बाद। ठीक है, 8 करोड़ लोग इंक्रीज करते हैं, टोटल 500 वर्षों में यानी कि 500 साल में 10 गुना अधिक बढ़ता है। काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट है और आप लोगों को नॉलेज भी आना चाहिए। तो 500 वर्षों में 10 गुना जनसंख्या अधिक बढ़ता है, विश्व जनसंख्या में हर साल प्रत्येक वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़े जाते हैं, 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगा। ठीक है, तो 1 अरब से लेकर यानी कि 5 से लेकर के 6 अरब तक जब बढ़ा था, अब ऐसा नहीं कि 6 से 7 में भी 100 वर्ष ही लगेगा, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 5 अरब से जब 6 अरब हुआ तो टोटल 100 वर्ष लग चुका था। अब जनांकीय संक्रमण की जो प्रथम अवस्था है, मैंने आपको पीछे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना उसका काम था, जनांकीय संक्रमण व्यवस्था का काम, सिद्धांत का काम यही था, लेकिन यहाँ पर उच्च होती है दे दिया, तो यही राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। ये तथ्य नहीं था। ठीक है, एक तथ्य नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है। ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया या फिर अटाकामा। ठीक है, तो 16 का जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि ऑप्शन सी। तो निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्व एशिया। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको मात्र 16 क्वेश्चन लेके आया था, थोड़ा सा देर और सुनिए, 1 मिनट मेरी बात को सुनिए। 16 क्वेश्चन दोस्तों इसलिए लेके आए थे क्योंकि ये क्वेश्चन इस चैप्टर जो है उतना ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे जाते हैं, तो ये 16 ऑब्जेक्टिव आप अगर कर लेते हैं तो दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं इससे बाहर इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं पूछने वाला। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं आपको ढेरों ढेर 200-300 करवा दूं एक ही चैप्टर से, फिर पूछने का पूछा कोई फायदा नहीं। और ये 16 में भी मैं आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव एक्स्ट्रा बताया हूं, आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्स्ट्रा बात बताऊं तो आप प्लीज तुरंत नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर अभी कर दीजिए, अभी जस्ट जाइए शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का आपको पढ़ाई जाती है यूट्यूब पे। आप तो अब तक पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, किस तरह से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरी, चैप्टर कंप्लीटेशन, उसके बाद फिर आपका जो है
टेस्ट होगा जब, तब आपको और मजा आएगा। ठीक है, बस वीडियो को अभी शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, अपने दोस्तों को कॉल करके, जैसे भी हो, तब फिर आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं नए ऑडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।